परम सत्कार योग गुरु प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, इंग्लैंड से एक बड़ी खबर सामने आई है जी। जब बाबा जी के लिफ्ट में जाते टाइम बाहर खड़े एक सेवादार ने कुछ ऐसा कर दिया कि बाबा जी को मुड़कर वापस आना पड़ गया जी। इस सच्ची घटना को सुनकर आपकी भी आंखें भर आएगी जी। बस एक छोटी सी बेनती है जी, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना जी, क्योंकि लिफ्ट में घटी ये भावुक घटना के बाद मैं आपको बाबा जी की महिमा से जुड़ी एक और अनमोल बात भी बताने वाली हूँ जी। तो कृपया करके कमेंट में प्रेम से राधा स्वामी लिखकर ही आगे बढ़े जी। इन दिनों बाबा जी और हजूर जी इंग्लैंड पधारे हुए हैं जी। वहीं एक दिन इंग्लैंड की एक ऊंची बिल्डिंग में लिफ्ट के अंदर ऐसा कुछ घटा कि जिसने भी सुना वो बस भावनाओं में डूब गया जी। हुआ यूं कि बाबा जी को उस बिल्डिंग में किसी काम से जाना था जी। आप जानते ही हैं, बाबा जी कभी अकेले नहीं चलते, साथ में सेवादार और सिक्योरिटी का कड़ा इंतजाम रहता है जी। अब जिस लिफ्ट में बाबा जी को ऊपर जाना था, उसे पहले ही सिक्योरिटी टीम ने अपने नियंत्रण में ले लिया था जी, ताकि बाबा जी के आने जाने में कोई भी रुकावट या परेशानी ना हो जी और सुरक्षा बनी रहे। बाबा जी के आने में लगभग 5 मिनट बाकी थे जी कि तभी सिक्योरिटी के कुछ लोग मेन गेट पर अपनी ड्यूटी संभालने चले गए जी। लिफ्ट पर एक सेवादार को तैनात किया गया और उसे सख्त हिदायत भी दी गई कि जब बाबा जी लिफ्ट में आए तो उनकी ओर ना देखना, ना ही राधा स्वामी कहना। बस लिफ्ट खोलनी है और आंखें जमीन पर झुकी रहनी चाहिए। यही नियम तब भी लागू होगा जब बाबा जी वापसी में नीचे आएंगे। सेवादार ने हुक्म को अच्छे से सुना और हामी भरकर वहां तैनात हो गया जी। अब कुछ ही देर बाद बाबा जी पधारे और सेवादार ने सिर झुकाए बिना, कुछ बोले बिना लिफ्ट का दरवाजा खोला। बाबा जी चुपचाप अंदर चले गए जी। लगभग आधे घंटे के बाद बाबा जी वापसी में फिर उसी लिफ्ट से नीचे आए जी। इस बार भी सेवादार ने वही किया। उसने बाबा जी की तरफ देखा नहीं और ना ही राधा स्वामी कहने की कोशिश की जी, क्योंकि ऐसा ही हुक्म उसको दिया गया था जी। बाबा जी लिफ्ट में से नीचे पहुंचे, लिफ्ट खोली गई और बाबा जी बाहर निकलकर मेन गेट से होते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए जी। अब जैसे ही बाबा जी वहां से गए, लिफ्ट पर तैनात सेवादार अचानक रोने लगा जी। आसपास के लोगों ने वजह पूछी तो रूहान सी आवाज में बोला, मेरे मालिक दो बार मेरे सामने आए, पर मैं इतना मजबूर था कि मैं उन्हें देख भी नहीं सका। राधा स्वामी तक कहने की इजाजत नहीं थी। मुझसे अच्छी तो बाकी संगत है, जिसे कहीं भी बाबा जी के दर्शन हो जाते हैं और वो बाबा जी को प्रेम से राधा स्वामी भी बोल लेते हैं, लेकिन मुझे तो अपने गुरु की एक झलक तक नसीब नहीं। ये भला कैसी सेवा हो। संगत जी, वो सेवादार भाई तो पहले ही बहुत भावुक हो चुका था, लेकिन अब जो होने वाला था उसने वहां मौजूद हर किसी का दिल छू लिया। हुआ यूं जी कि बाबा जी अपनी गाड़ी में बैठकर रास्ते में आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। उनके आगे पीछे चल रही सिक्योरिटी की सारी गाड़ियां भी तुरंत से रुक गई जी। बाबा जी ने हुक्म दिया, वापस उसी बिल्डिंग की तरफ चलो। बिना देर किए सभी गाड़ियां मुड़ गई और वापसी का रास्ता पकड़ लिया जी। अब बिल्डिंग पहुंचकर बाबा जी गाड़ी से उतरे और सीधे उस लिफ्ट के पास पहुंचे जी, जहां वो सेवादार तैनात था जी। सेवादार का मुंह दूसरी तरफ था, तो बाबा जी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, राधा स्वामी जी, आप बहुत ही सुंदर सेवा कर रहे हो। अब जैसे ही सेवादार ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि खुद बाबा जी सामने खड़े हैं और उसी से बात कर रहे हैं। बाबा जी को देखकर उसकी आंखें मानो यकीन करने को तैयार ही नहीं थी कि बाबा जी ने दोबारा प्रेम से कहा, राधा स्वामी जी। बस फिर क्या था,
सेवादार की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे जी। बाबा जी ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया, उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा जी और उसको हौसला दी। फिर गाड़ी में बैठकर आगे रवाना हो गए जी। संगत जी, अब ये हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि ये घटना बाबा जी की इसी इंग्लैंड यात्रा की है या किसी पहले के इंग्लैंड दौरे की, लेकिन हमें ये सच्ची घटना किसी ने सुनाई है जी, इसीलिए हमने आपके साथ शेयर कर दी जी। संगत जी, अभी आप वीडियो को स्किप मत करना जी, आगे आपको बाबा जी की महिमा की एक और सच्ची घटना भी सुनाएंगे जी। संगत जी, बाबा जी भले ही बाहर से एक साधारण इंसान की तरह नजर आते हैं, पर वास्तव में वे रब का ही रूप है जी। उन्हें पता होता है कि उनकी संगत और सेवादार किस हाल में है जी, क्या महसूस कर रहे हैं। जैसे पुराने समय में जब प्रभु अवतार लेते थे, जैसे श्री राम श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, तो वो भी साधारण मनुष्य के रूप में लोगों के बीच रहते थे। लेकिन आज पूरी दुनिया जानती है जी कि वो वास्तव में भगवान के ही अवतार थे, जिन्होंने दुनिया को इंसानियत और सच्चाई का रास्ता दिखाया जी। आज कलयुग में भी मालिक जब अवतार लेते हैं तो गुरु के रूप में आते हैं जी, और गुरु के पास वो शक्ति होती है कि वे चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वे रब की मर्जी में चलते हैं और उसके बनाए नियमों का सम्मान करते हैं जी। संगत जी, ऐसा ही एक और किस्सा याद आ रहा है जी, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये किस्सा एक ऐसी सच्ची घटना का है जो सिकंदरपुर सेवा के रास्ते में एक जत्थे के सेवादार के साथ घटी थी जी। और यकीन मानिए, इसे सुनकर आपकी आंखें भी भर आएगी जी। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी बाबा जी का भंडारा होता है, वहाँ की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है जी। वजह भी साफ है, इन भंडारों में संगत हजारों में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में पहुंचती है जी। ऐसे में संगत की हर सुविधा का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है जी। इसीलिए अलग अलग सेंटरों से जत्थे के रूप में सेवादार 10-15 दिन पहले ही पहुंच जाते हैं जी, और दिन रात एक करके सेवा में जुट जाते हैं जी। उनके लिए ना दिन रात का फर्क होता है, ना आराम की परवाह, बस एक ही ख्याल कि संगत को किसी तरह की असुविधा ना हो। ये बात उस समय की है जी, जब एक जत्था बाबा जी के भंडारे से 8 दिन पहले सिकंदरपुर के लिए रवाना हो रहा था जी। रास्ते में जत्थों को ठहराने और लंगर नाश्ते का इंतजाम करने के लिए बीच बीच में सेंटर बनाए गए होते, ताकि सफर लंबा ना लगे और सेवादार थोड़ा आराम भी कर ले। हरियाणा के उत्तर पूर्वी इलाकों जैसे कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत से आने वाले जत्थे अक्सर नरवाना या फतेहाबाद सेंटर पर रुकते हैं जी, जहां लंगर का पूरा प्रबंध होता है जी। ऐसा ही एक जत्था करीब 200 सेवादारों का 4 बसों में सवार होकर सिकंदरपुर की ओर चला जी। जब बसें नरवाना सेंटर पहुंची तो सब ने लंगर का प्रसाद लेना शुरू कर दिया जी। लेकिन इन सब के बीच एक बुजुर्ग अंकल जी भी थे, जो पहली बार सिकंदरपुर सेवा यात्रा पर जा रहे थे। आमतौर पर वे अपने ही सेंटर पर सेवा करते थे, मगर इस बार जत्थे के साथ जाने का मन बना लिया जी। सुबह जब वो अपने सेंटर से निकले तब उनकी तबीयत पहले से ही कुछ ठीक नहीं थी जी। फिर भी बाबा जी को याद करके उन्होंने सफर शुरू किया। करीब 2.5 घंटे बाद जत्था नरवाना पहुंचा जी। सभी सेवादार लंगर खाने के लिए बैठ गए जी, मगर अंकल जी अपनी तबीयत की वजह से वे 3 अन्य साथियों के साथ लंगर स्थल से थोड़ा दूर घास पर धूप में जाकर बैठ गए जी। वे चुपचाप आराम करने लगे जी। बस में बैठे बैठे उनके मन में एक ही ख्याल आ रहा था, आज रोटी तो गले से नहीं उतरेगी। काश अगर लंगर में खिचड़ी बनी हो तो शायद थोड़ा खा लूं। मगर ये उनके दिल की बात थी जी, किसी से उन्होंने कहा नहीं था।
फिर उन्हें पास के सेवादार से पता चला कि आज लंगर में दाल रोटी और आलू की सब्जी है। अब ये सुनकर अंकल जी मन ही मन सोचने लगे, लगता है आज लंगर खाना मेरे नसीब में नहीं है। रोटी खाने की इच्छा ना होने और तबीयत ढीली होने के कारण वे चुपचाप उठकर बस में वापस आ गए जी। अपनी सीट पर बैठकर उन्होंने बैग से एक सेब निकाला जी, दवाई के साथ खाया और आंखें मूंद ली जी। थोड़ी देर में ही उनको नींद आ गई। अब इसी बीच अचानक एक सेवादार हाथ में बाल्टी और प्लेट लिए बस में चढ़ा और सीधा अंकल जी के पास पहुंचा जी और धीरे से उन्हें जगाने लगा। अंकल जी ने नींद में आंखें खोली तो देखा कि सेवादार उनके सामने खड़ा है। अंकल जी ने देखा कि एक सेवादार लंगर लेकर वहां आया तो अंकल जी मुस्कुराकर बोले, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रोटी मेरे से खाई नहीं जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ बस में आकर लेट गया था। अब सेवादार ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, अंकल जी ये रोटी नहीं है, ये तो खिचड़ी है। बाहर कुछ सेवादार बता रहे थे कि बस में एक बुजुर्ग जी बैठे हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है और जो केवल खिचड़ी ही खा सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बस से नीचे आने को कहने से अच्छा मैं खुद बस में ही खिचड़ी दे आता हूँ। अब ये सुनकर अंकल जी का दिल भर आया जी। उन्होंने आभार भरे स्वर में धन्यवाद कहा और प्लेट में डाली खिचड़ी वहीं बस की सीट पर बैठकर खाने लगे जी। इतने में जत्थे के बाकी सेवादार भी बस में लौटने लगे जी, क्योंकि आगे सफर शुरू करने का समय हो गया था जी। अब जैसे ही उन्होंने अंकल जी के हाथ में खिचड़ी देखी, सभी चौंक कर बोले, अरे अंकल जी ये खिचड़ी कहाँ से ले आए? यहाँ सेंटर में तो खिचड़ी बनी ही नहीं थी, क्या आप घर से पैक करवा कर लाए थे? अब अंकल जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं बेटा, ये तो एक सेवादार अभी अभी बस में लेकर आया था और आप लोगों में से ही तो किसी ने उसे बताया होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं रोटी नहीं खा सकता। अब ये सुनते ही जत्थे के सेवादार एक दूसरे की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि हमने तो वहां किसी को भी ऐसा कोई बात नहीं बताई। सबको हैरानी हुई तो वे सब नीचे उतरकर नरवाना सेंटर के सेवादारों से पूछने लगे जी। तो जवाब मिला, जी हमने तो आपको पहले ही बताया था कि आज लंगर में दाल रोटी और आलू की सब्जी बनी है, खिचड़ी तो बनाई ही नहीं गई थी। अब ये सुनकर जत्थे के लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, पर आप ही के किसी सेवादार ने तो बस में आकर हमारे साथी को खिचड़ी दी है। सेंटर के सेवादारों ने फिर स्पष्ट कहा, हमारे यहाँ से कोई भी बस में नहीं गया है, हमें तो ये भी नहीं पता था कि आपकी बस में कोई बुजुर्ग सेवादार भी बैठे हैं और जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब सभी के चेहरों पर सवालों की लकीरें थी जी। वे फौरन अंकल जी को बस से उतारकर नीचे ले आए और बोले, अंकल जी ध्यान से देखिए, खिचड़ी देने वाला सेवादार इनमें से कौन था? अब वहां सेंटर में कुल 5 सेवादार मौजूद थे जी। अंकल जी ने सबको देखा और कहा कि नहीं वो सेवादार इनमें से तो नहीं है। अब ये सुनते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया जी, लेकिन अंकल जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उनके मन में ये बात पक्की हो चुकी थी कि सद्गुरु न केवल हमारी आवाज सुनते हैं बल्कि हमारे दिल के अनकहे भाव भी जानते हैं। अंकल जी सोचने लगे, मैंने तो बस मन ही मन खिचड़ी की इच्छा की थी और बाबा जी खुद सेवादार का भेष बनाकर मुझे खिचड़ी दे गए। जत्थे के बाकी सेवादार भी ये सब जानकर भावुक हो उठे। अब उन्हें भी पूरी तरह यकीन हो गया था कि बाबा जी अपने सेवादारों का कितना बारीकी से ध्यान रखते हैं और कैसे चुपचाप बिना बताए चमत्कार कर देते हैं जी। साथ संगत जी, बाबा जी का अपने सेवादारों और संगत के प्रति ये गहरा स्नेह
और उनकी छोटी से छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखना कोई नई बात नहीं है जी। ये तो उनके स्वभाव का हिस्सा है जी। ऐसे अनगिनत अनुभव और चमत्कार है जी जो वे समय समय पर दिखाते हैं जी, और हर बार ये यकीन दिला देते हैं कि सद्गुरु की दृष्टि और कृपा हर पल हमारे साथ है जी। वीडियो के अंत में आइए आपको बाबा जी की एक और अद्भुत कृपा का किस्सा सुनाती हूँ जी। जब उन्होंने एक किसान भाई के जीवन में करिश्मा कर दिखाया। संगत जी, जैसे किसी दुकानदार के लिए उसकी दुकान उसकी रोजी रोटी का आधार होती है, वैसे ही एक किसान के लिए उसका खेत उसकी पूरी जिंदगी होती है जी। फर्क बस इतना है कि दुकान को ताला लगाकर बंद किया जा सकता है, लेकिन खेत खुले आसमान के नीचे मौसम की हर मार झेलते हैं जी। ब्याह से जुड़ा एक सेवादार जो पेशे से किसान था जी, उसके घर बहुत सालों के बाद पोते ने जन्म लिया जी। उसके परिवार ने तय किया कि इस नन्हे मेहमान को सबसे पहले बाबा जी के भंडारे में ले जाकर आशीर्वाद दिला जाए। लेकिन जब किसान भाई को ये बात बताई गई तो उन्होंने तुरंत कहा कि आप सब हो आना, क्योंकि इस मौसम में खेत ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकता। बारिशें चल रही हैं और अगर हम सब डेरे चले गए और तेज बरसात हो गई तो फसल की पूरी देखभाल कौन करेगा? अब पूरे साल की मेहनत खराब हो जाएगी। परिवार ने समझाया, बस 2 दिन की तो बात है, तीसरे दिन लौट आएंगे। अंत में घर वालों के जोर देने पर वे तैयार हो गए जी, लेकिन उनके मन में खेतों की चिंता बनी रही। उस समय बेमौसम बारिशें हो रही थी जी, और ऐसे में किसानों को फसल बचाने के लिए पानी की निकासी में मेहनत करनी पड़ती है जी। डेरे जाने से पहले किसान भाई ने मन ही मन बाबा जी से अरदास की, बाबा जी, मैंने हमेशा आपकी सेवा की है जी, और जब तक आप सेवा करवाएंगे करता रहूंगा। आज अपने खेत आपको सौंप कर जा रहा हूं, पीछे से आप ही संभाल लेना। अब इतना कहकर वे बेटे, बहू, पोते और पत्नी के साथ कार में रवाना हो गए जी। रास्ते में एक पड़ोसी मिला तो किसान भाई ने उससे कहा, अगर तेज बारिश हो जाए तो खेत संभाल लेना। पड़ोसी ने कहा, ठीक है, आप चिंता ना करें, मैं संभाल लूंगा। 2 दिन तक उन्होंने ब्यास जाकर भंडारे में दर्शन, सत्संग और सेवा में समय बिताया जी। तीसरे दिन लौटे तो खबर मिली कि इन 2 दिनों में खूब जोरदार बारिश हुई। अब ये सुनते ही किसान भाई का दिल कांप गया जी। बिना एक पल रुके वे सीधे खेतों की ओर भागे। खेत पहुंचकर देखा फसल बिल्कुल सही सलामत खड़ी है। वहीं पड़ोसी भी मौजूद था जी, जिसको खेत संभालने की बात करके किसान भाई गए थे। किसान ने उसका धन्यवाद किया जी। भाई, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मेरी फसल बचा दी। लेकिन पड़ोसी की अगली बात सुनकर किसान चौंक पड़ा। पड़ोसी बोला, धन्यवाद किस बात का? तुम तो कहकर गए थे कि खेत संभालना, पर तुमने बताया नहीं था कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार आया है और वो देखभाल करेगा। अब किसान ने हैरानी से कहा, कौन सा रिश्तेदार? अगर कोई आया होता तो तुझसे क्यों कहता? पड़ोसी ने समझाया, जब बारिश शुरू हुई तो मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे खेत पहुंचा। वहां एक सरदार जी पहले से पानी की निकासी कर रहे थे। मैंने पूछा भी कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा, मैं इनका रिश्तेदार हूं। ये 2 दिन बाद लौटेंगे, तब तक खेत मेरी जिम्मेदारी है। मैंने देखा उन्होंने सारा पानी बाहर निकाल दिया है, तो मैं निश्चिंत होकर लौट आया। किसान भाई सुनकर अवाक रह गया। अगले ही पल उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये तो बाबा जी की प्रत्यक्ष कृपा थी। अब घर पहुंचकर जब उन्होंने किस्सा सुनाया तो पूरे परिवार की आंखें भर आई जी। ये उनके जीवन का पहला अनुभव था जी, जब बाबा जी ने इन्हें चमत्कार दिखाया था। उस रात किसान को नींद नहीं आई जी।
सुबह आंख लगी तो बाबा जी का सपना है। बाबा जी मुस्कुराकर कह रहे थे, इतना हैरान क्यों हो रहा है भाई? तू मेरी संगत की इतनी सेवा कर सकता है तो क्या मैं तेरे खेत की थोड़ी सेवा नहीं कर सकता? अब ये सुनते ही किसान की आंखों से आंसू बह निकले जी। साथ संगत जी, जब हम पूरे विश्वास के साथ खुद को बाबा जी के हवाले कर देते हैं तो वे खुद हमारी संभाल कर लेते हैं जी। बाबा जी अक्सर कहते हैं, मुझे तो सेवादारों की सेवा बड़ी महंगी पड़ती। इनके पीछे इनके घर, दुकान, खेत खलियान, बच्चे और परिवार सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती। सेवादार तो सब छोड़कर सेवा में लग जाते और इनके घर, परिवार, कारोबार की संभाल मुझे करनी पड़ती है। अब संगत जी, एक खुशखबरी है कि बहुत जल्द बाबा जी और हजूर जी वापस इंडिया लौट रहे हैं जी, और इस महीने से भंडारों का सिलसिला शुरू होने वाला है जी। अगले 4 महीने में कई भंडारे होंगे जी। हम पूरी कोशिश करेंगे जी कि इन भंडारों के सत्संग और सवाल जवाब आपके लिए इसी चैनल पर लाएं जी। बस आपसे एक निवेदन है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।